हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हर हफ्ते कहीं ना कहीं से सड़क टूटने, पुल गिरने की खबरें आ रही हैं। कहीं उद्घाटन से पहले पुल में दरार पड़ जाती है, कहीं कुछ साल पहले बना पुल ढह जाता है, तो कहीं बारिश की पहली मार भी वह नहीं झेल पाता है। एक तो बनते बनते ही 3 बार गिरा है। बिहार में बीते 5 साल में 26 पुल गिर चुके हैं और उसी फहरिस्त में एक और जुड़ गया, जब 12 साल के इंतजार के बाद एक पुल बना और मात्र 96 घंटे के भीतर ढह गया। बिहार के बक्सर जिले के इताड़ी रेलवे गुमटी पर 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बना रोड ओवरब्रिज 4 दिन में ही स्वाहा हो गया। सोचिए, 13 साल के इंतजार के बाद, खूब आंदोलन प्रदर्शन के बाद यह पुल बना था। 4 बार तो इसका शिलान्यास हो चुका था। 2014 में इसे निर्माण की स्वीकृति मिली, 2022 में यह बनना शुरू हुआ और कहीं 2026 में जाकर पूरा हुआ। अब एक बात बताइए, जब 26 करोड़ में से 20 करोड़ अधिकारी खा लेंगे और 6 करोड़ का पुल बनेगा तो क्या होगा? आरोप है कि जिस ठेकेदार को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, उसी को दोबारा यह काम सौंप दिया गया। बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और रेलवे ने पुल का ठेका प्रमोद सिंह को दिया, जिसे 2024 में एक अधूरी अप्रोच रोड परियोजना के कारण डिबार किया गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पहले निगरानी टीम ने कहा कि आरओबी भ्रष्टाचार के कारण नहीं ढहा है, ओवरलोड के कारण ढहा है। और अगर ऐसा हुआ है तो सवाल यह है कि ओवरलोडेड ट्रक वहां तक कैसे पहुंचे और उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए थे? फिर अचानक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कहा जाता है कि निर्माण में लापरवाही हुई है, लेकिन उससे एक दिन पहले अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि पुल का निर्माण अभी पूरा ही नहीं हुआ था और पहले से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाने के कारण यह हादसा हुआ है। यहाँ तक कि जिम्मेदारी रेलवे पर डाल दी गई कि उसने फाटक बंद कर दिया गया था, इसलिए लोग पुल पर चढ़ गए। यानी हर दिन नई कहानी। कोई ट्रक को दोष दे रहा है, कोई ठेकेदार को, कोई रेलवे को, कोई प्रशासन को। लेकिन असली सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? अब समझिए कि ये सब टाल-मटोल है, गलती किसी एक की नहीं है। ऊपर से पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। सबका एक हिस्सा फिक्स है, वो मिलने के बाद सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। बाकी टैक्स पेयर का पैसा 4 दिन में मिट्टी में मिल जाए तो भी किसी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जिस पुल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिसे इंजीनियरों ने डिजाइन किया, अधिकारियों ने मंजूरी दी, ठेकेदारों ने बनाया और नेताओं ने जनता के सामने उपलब्धि बताकर पेश किया, अगर वही पुल कुछ दिनों में जवाब दे दे तो जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है? सच यह है कि समस्या किसी एक ठेकेदार या इंजीनियर की नहीं है। जब ऊपर से नीचे तक जवाबदेही कमजोर है, जब गुणवत्ता जांच सिर्फ फाइलों में है, जब ठेके देने से लेकर निगरानी तक हर स्तर पर सवाल उठते हैं, तब पुल नहीं, पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि हर हादसे के बाद वही पुरानी लाइन सुनने को मिलती है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी बना दी गई है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी घटिया निर्माण के लिए किसी बड़े अधिकारी को जेल हुई हो, किसी इंजीनियर की संपत्ति जब्त हुई हो, किसी ठेकेदार को आजीवन सरकारी ठेकों से प्रतिबंधित किया गया हो? अगर कोई गरीब व्यक्ति बिजली का बिल नहीं भरता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, बैंक की ईएमआई नहीं भरता है तो नोटिस आ जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन को मिट्टी में मिलाने वालों पर अक्सर कागजों से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। ये किसी नेता या अधिकारी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। वो पैसा जिससे स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, रोजगार पैदा हो सकते थे। लेकिन अगर वही पैसा 4 दिन में ढह जाने वाले पुलों में दफन हो जाए और किसी को फर्क भी ना पड़े, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। सवाल पुल के गिरने का नहीं है, सवाल हमारी खामोशी का है। आखिर हमें कब फर्क पड़ेगा कि हमारा पैसा पानी में बह रहा है, मलबे में दब रहा है और जिन लोगों को जवाब देना चाहिए उनसे कोई जवाब नहीं मांग रहा है। इस घटना पर आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें।